Brought to you by Haier, world's #1 home appliances brand. इस्लामिक रिपब्लिक ने अमेरिका के चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा है। इस क्षेत्र में स्थित अमेरिका के एक प्रमुख सैन्य अड्डे अल उदीद एयर बेस पर हमला किया और उसे गंभीर नुकसान पहुंचाया है। ये दावा किया है ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने। खामेनेई का बयान ऐसे समय में आया है जब उनके नेतृत्व को लेकर दुनिया भर में सवाल उठने लगे थे। वजह थी करीब एक हफ्ते से उनका दुनिया की नज़रों से गायब हो जाना। पिछले एक हफ्ते में ना तो उनकी कोई तस्वीर आई, ना कोई वीडियो आया और ना ही कोई ऑडियो बयान आया। इस बीच सिर्फ एक्स पर उनके पोस्ट आते रहे। 26 जून को ही एक और पोस्ट में उन्होंने अमेरिका को लगभग धमकी वाले लहजे में लिखा, इस्लामिक रिपब्लिक के क्षेत्र में अमेरिका के प्रमुख ठिकानों तक पहुंच होना और जब चाहे तब कार्रवाई कर सकने की क्षमता रखना एक गंभीर और महत्वपूर्ण विषय है। ऐसी कार्रवाई भविष्य में भी दोहराई जा सकती हैं। यदि कोई भी आक्रामक कदम उठाया गया तो दुश्मन को निश्चित रूप से इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। यहाँ दुश्मन का मतलब यूएस से था। इस पोस्ट के करीब एक घंटे बाद खामेनेई के एक्स हैंडल पर एक और पोस्ट पॉपअप हुआ। इसमें लिखा गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने बयान दिया, ईरान को सरेंडर करना होगा। कहने की जरूरत नहीं है कि यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति के मुंह से निकलने के लिए बहुत बड़ा है। इससे पहले के एक पोस्ट में खामेनेई ने ईरान को अमेरिका के ऊपर जीत के लिए बधाई दी। इसमें लिखा कि अमेरिका इस जंग में सीधे घुस गया क्योंकि उसे लगा कि अगर वो नहीं बीच में आता तो यहूदी शासन का पूरी तरह अंत हो जाता, वो तबाह हो जाता। आपको याद दिला दें कि खामेनेई के गायब होने पर 25 जून को ईरानी सरकारी टीवी पर एंकर ने सवाल पूछा जो अब ईरान समेत दुनिया भर में पूछा जाने लगा था। सवाल ये कि सुप्रीम लीडर आखिर हैं कहाँ। जवाब देने के लिए वहाँ मौजूद थे मेहदी फजाइली। वो खामेनेई के दफ्तर से जुड़े हुए हैं। वो तब सीधा कुछ कहने की जगह जवाब को घुमा गए। बोले कि लोग बहुत फिक्रमंद हैं लेकिन सब दुआ करें, सुप्रीम लीडर सही सलामत हैं, उनकी हिफाजत के लिए जिम्मेदार लोग अपना काम कर रहे हैं। एक तरफ ईरान का इजराइल और अमेरिका के साथ दो मोर्चों पर एक साथ तैनाती होना, वहीं दूसरी ओर ईरान के सुप्रीम लीडर का दुनिया की नज़रों से गायब होना तमाम सवालों की वजह बन रहा था। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किए जाने लगा था कि जो खामेनेई हैं वो 2 हफ्ते से अंडरग्राउंड बंकर में हैं, इलेक्ट्रॉनिक संपर्क से भी परहेज कर रहे हैं क्योंकि उन्हें इजराइल के टारगेटेड असैसिनेशन का डर है। सवाल ये भी उठने लगे थे कि मुल्क की बागडोर अब किसके हाथ में है। आपको बताते चले कि ईरान की हर बड़ी मिलिट्री हरकत पर आखिरी मुहर खामेनेई की ही लगती थी, लेकिन इस एक हफ्ते में ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर अमेरिका की बमबारी हुई। ईरान ने इस पर जवाबी कार्रवाई की। कतर में अमेरिकी ठिकानों पर ईरानी मिसाइलें दागी गई और फिर अचानक अमेरिका की ओर से सीज़ फायर की घोषणा भी हो गई। इससे अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग में ब्रेक लग गया। पर सवाल ये है कि क्या ये सारे फैसले खामेनेई ने लिए? अगर लिए तो कहाँ से लिए? उनकी इस चुप्पी ने ईरान की सियासत में खलबली मचा रखी है। अंदरूनी खेमेबाजी को भी हवा मिल रही है। ऐसे में खामेनेई के अमेरिका को धमकी वाले पोस्ट के बाद भी अब भी कुछ सवाल जस के तस बने हुए हैं। सवाल ये कि आखिर खामेनेई हैं कहाँ? इतने समय से फैसले कौन ले रहा है? आगे उनकी क्या योजना है? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है। इस पर जो भी अपडेट होगी वो हम आप तक लाते रहेंगे। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाकर स्क्रिप्टिंग की थी हमारे साथी जागृति ने। कैमरे के पीछे हमारे साथी प्रशांत हैं। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।